राधे राधे, हरे कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 2 का 6वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है। नाचेत एव विद्या कत्र नो गर्यो यदा येम यदीवानो जजायु यान एव हत्वा न जिजीविष्वा ते अविस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रः। अर्थात हम यह भी नहीं जानते कि इस युद्ध के लेखों के लिए हमारे लिए किस प्रकार से श्रेयस्कर होगा उन पर विजय प्राप्ति करना या गुप्त रूप से उनको पराजित करना। हालांकि उन्होंने धृतराष्ट्र का पक्ष लिया है और अब वे युद्ध स्थली में हमारे सम्मुख हैं और फिर भी हमारी जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। तो इस श्लोक में हमें अर्जुन के युद्ध नहीं करने का 5वां कारण पता चलेगा। उससे पहले मैं आपको 4 कारण बता दूं कि अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता। तो पहला, मैं यानी अर्जुन कहता है मैं अपने रिश्तेदारों को कैसे और क्यों मारूं। दूसरा, अगर ये सब सगे संबंधी मर गए तो किसके साथ मैं अपना जीवन यापन करूंगा, जीवन का आनंद लूँगा। तीसरा, सगे संबंधियों को मारने का पाप मुझे लगेगा। चौथा, कुल के संस्कारों का, रीति रिवाजों का सर्वनाश हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियों की संतानें वर्ण संकर होंगी। और अब जो हमें पता चलेगा इस श्लोक से 5वां कारण। तो अर्जुन कहते हैं न चैत एव विध में, हमें नहीं पता कत्रनो गरियो, हमारे लिए क्या अच्छा है। अर्जुन 2 बातें यहाँ पे रखते हैं। यदा जयेम, उनको हम जीत लेंगे। यदि वा नो जजायु, या हम उनके द्वारा जीत लिए जाएंगे। हमें अभी यह ज्ञात ही नहीं है। तो अर्जुन को युद्ध का परिणाम ज्ञात नहीं। तो अर्जुन को युद्ध के परिणामों का ज्ञान नहीं है कि या तो वो जीत जाएगा या वो उनके द्वारा जीत लिया जाएगा यानी हार जाएगा। अर्जुन कहता है जब मुझे कारणों का पता ही नहीं है, और यदि मुझे कारण पता भी हो तो दोनों तरफ से हार मेरी है। यदि मैं जीत जाता हूँ तो मेरे सारे सगे संबंधी मर जाएंगे, तो भी मैं हार गया, और अगर मैं हार गया तब तो मैं हार ही गया। तो अर्जुन कहता है यदि मैं जीत भी जाता हूँ तो भी मैं हार ही जाऊँगा, क्योंकि मैं उनके साथ इस जीत का आनंद तो मना ही नहीं पाऊँगा। सारे कुल का तो सत्यानाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। मैं फिर जीत का आनंद किसके साथ मनाऊँगा। तो 5वां कारण अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता वो ये है कि वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता। वह निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। वह युद्ध के परिणामों को लेकर अनिर्णय की स्थिति में है। वह आगे कहता है यान एव हत्वा, अगर मैं इन सबको मार भी दूं ना विषयम, हम भी नहीं जी पाएंगे। ते अव्यवस्थिता, और हम खड़े हैं धृतराष्ट्रों के पुत्रों के सामने। इससे पहले अर्जुन कहते हैं कि भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर लेंगे, परंतु कृष्ण कहते हैं क्षत्रिय मांग कर नहीं खा सकता। क्षत्रिय का जो धर्म है, जो कर्म है, वो युद्ध करना है। इसलिए क्षत्रिय को भीख मांगना शोभा नहीं देता, और किसी भी हाल में क्षत्रिय को भीख नहीं मांगनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम नाम के क्षत्रिय कहलाओगे। अर्जुन कहते हैं मैं इनको मार दूं तो भी मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। अर्जुन का कहने का अर्थ यह था कि यदि वह जीत भी जाएगा तो भी वह हार ही जाएगा, क्योंकि जीतने के उपरांत वह इन सब लोगों के साथ अपना आनंद नहीं मना सकता, जीत का आनंद नहीं मना सकता। और जब वो जीत का आनंद इन लोगों के साथ नहीं मना सकता तो वो हारा हुआ ही अपने आप को महसूस करेगा। इस श्लोक से पता चलता है कि अर्जुन ज्ञानी है, धैर्यवान है, और उसको उसकी इंद्रियों पर पूरा का पूरा नियंत्रण है। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी
विरक्ति का दूसरा लक्षण है। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना एक राजकुमार के लिए, एक राजा के लिए आसान नहीं होता। ये एक विरक्ति की निशानी होती है। तो वह यदि भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने के लिए तैयार है, इसका मतलब वो विरक्त हो सकता है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्य आत्मा था। इस तरह वह निष्कर्ष निकाला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद पर उठ पाना कठिन होता है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इस समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। तो इस श्लोक से हमें ये भी पता चलता है कि भक्ति से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। यदि मुक्ति चाहिए, बार बार इस जीवन चक्र में नहीं आना है और आपको मुक्ति चाहिए, तो भक्ति करनी ही करनी पड़ती है। इस ज्ञान के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।